महाराज जी। महाराज जी, परम आदरणीय, हमारे जीवन आधार श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के जीवन जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भागवत स्वरूप महापुरुष इतना कष्ट सहते हुए भी जगत कल्याण के लिए सतत कार्य करते हैं। आपको भी जब देखते हैं कि आपकी सेहत ठीक ना होने के बाद भी आप सतत हमारे कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की लीला संवरण से पूर्व एक दिन परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के मन में प्रश्न हुआ कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने स्वामी जी के मनोभाव को जान लिया और कहा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में राम कृष्ण है। ये मैं वेदांत की दृष्टि से नहीं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कहता हूँ। महाराज जी, मैं इस लायक तो नहीं कि मैं इसे समझ पाऊं, परंतु इस वाक्य मेरा जीवन में बल देता है। महाराज जी, देगा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में व्याप्तमान है, वही राम कृष्ण। इसमें कोई संशय की बात थोड़ी है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण ही अपने संकल्प से संपूर्ण रूपों में विराजमान है। बहुनाम जन्म नावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है कि सब रूपों में भगवान विराजमान है। तो जो भगवत भजन के प्रताप से सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं, उनको अपने हृदय में ही भगवान का साक्षात्कार दिखाई देता है। जो अंदर चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, वो परमात्मा एक ही है। उसके नाम अनेक हैं और वो हमारे हृदय में ही विराजमान है। जब हमारा भजन होता है और माया, त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट होता है, तो हमारे हृदय में ही उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर साक्षात्कार जब हो गया तो जो मैं है उसी में लीन हो जाता है। तो अब बच गए केवल वही राम, वही कृष्ण, दूसरा कोई नहीं। देखने में वो रहता है पुरुष शरीर, लेकिन अंदर परमात्मा ही कार्य करता है। परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाता है। वैसे सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो माया का पर्दा लगाकर है। लेकिन जो भजन करने वाले महापुरुष हैं, उनके हृदय से माया का पर्दा हट जाता है और भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए उनको अनुभव होता है कि अब कहने को केवल शरीर को राम कृष्ण है, लेकिन वास्तविक राम कृष्ण ही हृदय में काम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। वहाँ और कोई नहीं है, केवल राम कृष्ण ही विराजमान है। अक्षरशः सत्य बात है। समझ में आ रही ना बात आपकी? वही विराजमान है।